नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक एवं भाजपा के नेता सुजीत पुरी जी से आइए आपको मिलवाते हैं। सुजीत जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और आप माझी के रहने वाले हैं और माझी में इस बार चुनाव है, तो आप लड़े नहीं। इसके पहले बार आप ताल ठोके थे, इस बार क्यों नहीं लड़े? इस बार थोड़ी सी पारिवारिक परिस्थितियाँ थोड़ी सी वो थी। एक भतीजे का जो मेडिकल स्टूडेंट था, डेथ हो गया और तैयारी तो मैं मन ही मन कर रखा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि पार्टी जो है गठबंधन धर्म होता है जी। जब जदयू से गठबंधन है तो सीट ये जदयू को चला गया। हमने कोशिश किया था बीजेपी में रहे, परंतु ये सीट हमेशा की तरह इस बार भी जदयू में चला गया, गठबंधन में चला गया। तो गठबंधन धर्म का तो पालन करना ही पड़ेगा अगर राजनीति में आप हैं तो। अगर स्वार्थी आप नहीं हैं तो आपको इस धर्म का पालन करके चलना होगा। इसलिए मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ा, और लेकिन एनडीए को जीत सुनिश्चित कराने के लिए हमने अपनी पूरी कमर कस ली है और पूरे दमखम के साथ एनडीए के सारे कार्यकर्ता माझी विधानसभा को जीतने के लिए लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई में इंडिया और एक तरफ से भाजपा की जो गठबंधन है और एक एनडीए, दो हैं, जो एक महागठबंधन है और एक भाजपा की गठबंधन है। दो तरफा लड़ाई चल रही है। पीके साहब भी हैं, लेकिन इस बार क्या माझी में आपको लग रहा है, क्या कीजिए? माझी में सिर्फ दो ही गठबंधन का जो है कि लड़ाई रह गई है, भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन। इसके अलावा कोई नहीं है, यहाँ हवा पानी है सब, कोई बात करना बेमानी है। लेकिन माझी में तो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं कि हम चाहे जैसे भी हो सीट निकाल लेंगे, और वो बोलते हैं कि जिस दिन इनको टिकट मिला एनडीए प्रत्याशी को, उनको उसी दिन खबर मिल गया था कि वो हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने खड़ा हुआ। निर्दलीय का कहना है, इस पर क्या कहिएगा? निर्दलीय अभी बिहार की जो परिस्थिति है ना, वो निर्दलीय के बस की बात नहीं है कोई सीट निकाल ले जाना। हाँ, कुछ खेल प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। और ये निर्दलीय जो यहाँ लड़ रहे हैं, उनका आदत ही बन गया है लगातार हर बार कि भाजपा गठबंधन को हरा दिया जाए कैसे भी। लोभ लालच में पार्टी में आते हैं, लेकिन पार्टी जब उनको टिकट नहीं देती है तो अपना असली रंग दिखाते हैं और फिर भाजपा को कैसे हराया जाए वो और उनके कुछ दो चार लोग लग जाते हैं बस। तो आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब तीन बार वो इलेक्शन में भाजपा के साथ जुड़ते हैं, फिर निर्दलीय से खड़ा हो जाते हैं, फिर टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसे कुछ पार्टी बड़े आला कमान को नहीं कहते हैं? एक बात बताओ आपको, लोभी लालची का कहीं जगह नहीं होता। भाजपा ऐसी पार्टी है जो समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। किसी बेईमान लालची टाइप के व्यक्ति को टिकट भाजपा कभी नहीं देती और न देगी। वो चाहे 100 बार वो लड़े चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पिछली बार की बात अलग थी। पिछली बार जो गठबंधन का जो उम्मीदवार थी वो बहुत ही कमजोर थी, वो गलत डिसीजन था कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार एक ऐसे सक्षम व्यक्ति को टिकट मिला है जो राक्षस रूपी जो लालू का उम्मीदवार है, लालू के पार्टी का, उनको हराने में सक्षम है। और रिजल्ट बहुत जल्द आपको 14 तारीख को दिख जाएगा इसका। सर, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान विधायक थे सत्येंद्र यादव, आप उन्हें राक्षस रूपी जो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने जो माहौल तैयार किया है ना माझी विधानसभा में 5 सालों में, क्या है मालूम है? दुबे जी जैसे उन्हीं के गठबंधन के पूर्व विधायक को उन्होंने मां बहन बेटियों की गाली दी है। वो वीडियो मैं जल्दी शेयर करने वाला हूं अपने फेसबुक अकाउंट से। वो दलाली, कमीशन खोरी, अफसरों से उन्होंने कमीशन खोरी खाई है। उन्होंने हर कोटेदार, हर मतलब जहां भी उनको मौका मिलता है, सिर्फ कमीशन के लिए वो उनकी गाड़ियां निकलती है घर से। आपकी बात हम क्यों माने? अगर वो ऐसा रहते तो जनता उन्हें वोट क्यों देती? उनकी जो वोटर्स है उनके, वो कहीं ना कहीं उनमें मैच्योरिटी की कमी है, शिक्षा की कमी है। वो अपने उम्मीदवार को जो है उनकी मानसिकता को समझ नहीं पाते। वो गाली गलौज करके एक माहौल, चुनावी माहौल तैयार करते हैं ताकि वोटर्स उनके तरफ आकर्षित हो। और वो वैसे लोग जो लालू जी के जाति पे, नाम पे वोटिंग करते हैं, वो उनके साथ जुड़े रहे बस। सर, लालू जी के पुत्र जो हैं YX की बातें करते हैं, सभी को लेकर चलने की बातें करते हैं,
और यहाँ आप सत्येंद्र यादव को बोल रहे हैं कि नहीं वो इस तरह का माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसा क्या दिखता है माहौल? एक बात बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है, हमारी एजुकेशन, एक शिक्षा भी कोई चीज होती है। एक 8वीं फेल इंसान कैसे पूरे बिहार चलाएगा? ये तो हंसने मजाक वाली बात है, कॉमेडी वाली बात है। वो इंसान को हम क्यों समर्थन करें? जो 8वीं फेल है वो क्या चला लेगा बिहार को? गिरी जी एक चीज बताइए, पुरी जी, बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है कि नहीं? बस इसी मिथ्या को तोड़ने के लिए मैं सिनेमा की स्वर्णिम कैरियर को नुकसान कर, उसको रोक कर मैं राजनीति में आया कि मैं बिहार से जात पात की भावना पे जो वोटिंग होती है वो खत्म करूंगा। जो दारू और पैसे लेके वोटिंग होती है उस मानसिकता को मैं हटाऊंगा लोगों के दिमाग से। और ये बहुत बुरा लक्षण है, ये किसी के लिए अच्छा लक्षण नहीं है कि जात पात पे और पैसे के दम पे वोटिंग हो। आपको जहां तक बताएं कि आप पूरी हैं और गिरी साहब IB गिरी जो हैं जी, जो PK साहब के उम्मीदवार के तरफ से उम्मीदवार हैं, जो मांझी विधानसभा में हैं, जो आप ही के जाति के हैं, तो आपने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? आज आप NDA गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, वो गिरी जी भी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। उन्होंने जो है वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा था कि जात पात का ये खत्म करेंगे, वो करेंगे, जबकि जात पात देखकर ही उन्होंने यहाँ से टिकट दिया। क्यों? मांझी विधानसभा में गोस्वामियों की संख्या 45,000 से ऊपर है, तो वो भी तो वही मानसिकता के निकले प्रशांत किशोर। अब रह गया YB गिरी जी, मेरे आदरणीय, मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करूंगा, परंतु चुनाव में सिर्फ हम इसलिए उनका समर्थन नहीं करेंगे कि वो मेरे स्वजातीय हैं। वो पटना के रहने वाले हैं, उनका गांव गोपालगंज में है, मांझी से क्या लेना देना उनको? यहां के लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? वो 6 तारीख को चुनाव खत्म होते ही 6 बजे पटना के रास्ते पे दिखेंगे। तो हम वैसे व्यक्ति से मिलने भी कोई जाएगा तो लाखों की बात करेंगे। वो किसी गोस्वामी, कोई भी मांझी का गोस्वामी समाज का एक व्यक्ति आप हमको बता दीजिए जिनको उन्होंने आधे रेट में केस लड़ी हो। किसी का कोई भला नहीं किया उन्होंने, सिर्फ यहाँ वोटर्स ज्यादा है मांझी में, इसलिए उपजाऊ भूमि है, चलो यहाँ फसल उगा के काट लेते हैं, इस मानसिकता के साथ आए हैं। और मैं सभी गोस्वामी समाज और ब्राह्मण समाज के मतदाता को कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई साहब, ये गिरी जी अगले दिन से नहीं दिखेंगे, ये चले जाएंगे पटना। ये बात तो गलत है भाई, आप किसी के ऊपर क्यों ऐसा ब्लेम लगा सकते हैं? देखिए, वो एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, उन्हें पार्टी टिकट दिया है, आप पूरे समाज को इस तरह से क्यों बोलेंगे? वो भी तो एक प्रत्याशी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जीतें। वो भी देखिए, सभी जगह समीकरण चल रहा है। आप अगर बात कर लें बिहार में तो यादव समीकरण चलता है, कहीं राजपूत समीकरण चलता है, तो आखिरकार वो भी एक समीकरण क्या, वो एक पार्टी से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं उस ऐसे समीकरण से नफरत करता हूं जी। ऐसे जात पात की भावना जगा के वोटर्स को प्रभावित किया जाए, ऐसी मानसिकता को मैं गलत मानता हूं और हमेशा इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। चलिए, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, आप बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल पर क्या कहना चाहेंगे? जनता दल कोई दल ही नहीं है, वो सिर्फ उत्पात मचाने वालों का एक संगठन है जो लूट खसोट मर्डर सडर यही सब वो लोग करते हैं। अगर गलती से भी तेजस्वी जी सरकार बनाते हैं तो आप जितनी शांति से आज यहां बैठे हुए हैं उतनी शांति से आप दिखेंगे नहीं, यहां ना हम दिखेंगे। हर गली गली मर्डर होगा, हर गली गली लूट खसोट चोरी चमारी सब कुछ होगा। इसलिए तेजस्वी जी को आने से रोकना हर हालत में हर बिहारियों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। चलिए, एक चीज आपसे पूछते हैं कि इस बार मांझी में सरकार किसकी बनना तय है या पूरे बिहार में? अभी भी भाजपा गठबंधन का सरकार है और अगला भी सरकार भाजपा गठबंधन का ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। क्यों कि बिहार वासी अभी जाग चुके हैं, पहले वाली बात नहीं रही है, ये समीकरण वो समीकरण वाली बात नहीं। आज जो मोदी जी विश्व पटल पे भारत को जिस तरफ ले जा रहे हैं, जितनी शक्तिशाली भारत को उन्होंने बनाया है, आज नीतीश कुमार जी धरातल पे जो गुंडा राज को, जंगल राज को जो खत्म किया है, बिजली, अच्छी सड़कें, हर चीज
उन्होंने जो पेश किया है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो जरूर भाजपा गठबंधन को सत्ता में फिर से लाएगी, ये मेरा दावा है। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। आपको बताएं कि मशहूर फिल्म जो अभिनेता हैं, निर्देशक हैं एवं भाजपा के नेता भी हैं, सुजीत पुरी जी, उनसे हम लोगों ने बातें की। आज न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में वो आए थे। तमाम आज पूरे बिहार के इस विधानसभा के चुनावी दंगल पर बातें हुई, माझी विधानसभा पर बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुरी जी कि आपने अपनी कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार के स्टूडियो में दी, और तमाम दर्शकों से भी की तरफ से नमस्कार। नमस्कार।